दोस्तों आज हम करेंगे एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन 3। इसके टोटल 5 पार्ट्स दे रखे हैं, ठीक है। तो इस वीडियो में आज हम उसके पाँचों के पाँचों पार्ट्स कवर करेंगे। तो क्वेश्चन 3 क्या दिया हुआ है, ऑन कंपेयरिंग द रेशियो A1 बाई A2, B1 बाई B2, C1 बाई C2, इन तीनों रेशियो का आपस में कंपैरिजन करना है। फाइंड आउट वेदर द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। हमें तीनों रेशियो को कंपेयर करेंगे और हमें ये पता लगाना है कि वो जो रेशियो हैं आपस में, जो इक्वेशन दिया हुआ है वो कंसिस्टेंट इक्वेशन है या इनकंसिस्टेंट होता है। तो पहले हमें ये पता होना चाहिए कि कंसिस्टेंट क्या होता है और इनकंसिस्टेंट क्या होता है। तो देखिए मैं आपको, हालांकि मैंने क्वेश्चन 2 के भी इंट्रोडक्शन पार्ट में बताया है और शुरू में, और जो चैप्टर 3 का जो इंट्रोडक्शन पार्ट है उसमें भी मैंने आपको बताया था। बस थोड़ा सा एक क्विक रिवीजन ले लेते हैं हम लोग। देखिए जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन होते हैं ना, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन जो होते हैं, इसके दो तरह, इसके ना सॉल्यूशन, इसके सॉल्यूशन जो होते हैं दो तरह के होते हैं। ये देखिए इसके जब हम सॉल्यूशन की जब बात करते हैं ना, ये इसके जो सॉल्यूशंस होते हैं वो हालांकि दो तरह के होते हैं, या तो उसके सॉल्यूशन होंगे या फिर उसके सॉल्यूशन नहीं होंगे। इट मीन्स, ये देखिए मैं आपको एक डायग्राम के थ्रू बता दूं, या तो उसके सॉल्यूशन हैं, ठीक है ना, या तो सॉल्यूशन उसके हैं यस, या सॉल्यूशन उसके नहीं हैं नो। और जो उसके जो सॉल्यूशन होते हैं वो दो तरह के होते हैं, या तो उसके सॉल्यूशन एक होंगे, ठीक है ना, ओनली वन सॉल्यूशन, एक सॉल्यूशन होगा, या तो उसके सॉल्यूशन बहुत सारे होंगे, या मैनी सॉल्यूशन। या तो उसके सॉल्यूशन एक होंगे या उसके बहुत सारे सॉल्यूशन होंगे। जिसके सॉल्यूशन एक होते हैं उसे हम कहते हैं इंटरसेक्ट, ठीक है, और जिसके सॉल्यूशन बहुत सारे होते हैं उसे हम कहते हैं पैरेलल, ठीक है। ये तो हो गया कि एक होगा सॉल्यूशन तो इंटरसेक्ट होगा, और बहुत सारे सॉल्यूशन होंगे तो सॉरी दोस्तों, पैरेलल नहीं होगा, ये होगा कोइंसिडेंट, ठीक है। या हिंदी में से हम बोले प्रतिच्छेद होगा या फिर संपाती होगा। और जिसके सॉल्यूशन नहीं होंगे, बिल्कुल भी एक भी सॉल्यूशन नहीं होगा, वो होगा पैरेलल, या हिंदी में बोले समांतर होगा, ठीक है। तो सिंपली जिसके सॉल्यूशन होंगे वो तो होगा कंसिस्टेंट, और जिसके सॉल्यूशन नहीं होंगे वो होगा इनकंसिस्टेंट, ठीक। तो सिंपली हम कह सकते हैं, तो हम जैसे हमने क्वेश्चन 2 में भी कंपैरिजन किया था, या तो अगर वो इंटरसेक्ट है या कोइंसिडेंट है या पैरेलल, इन्हीं तीनों तरह का होगा। अगर वो इंटरसेक्ट या कोइंसिडेंट होगा तो कंसिस्टेंट होगा, अगर वो पैरेलल होगा तो इनकंसिस्टेंट होगा। तो उसके भी 3 कंडीशंस थे। क्या क्या था देखिए A1 बाई A2 और B1 बाई B2 आपस में अगर ये इक्वल नहीं है तो ये इंटरसेक्ट होते हैं, जिसका एक सॉल्यूशन होता है, ये देखिए ओनली वन सॉल्यूशन होगा। और A1 बाई A2, B1 बाई B2 और C1 बाई C2, ये तीनों का रेशियो अगर बिल्कुल बराबर होगा, इक्वल होगा, इनका रेशियो अगर बिल्कुल बराबर होगा, इक्वल होगा, तो उसके बहुत सारे सॉल्यूशन होते हैं, यानी मैनी सॉल्यूशन। इट मीन्स कोइंसिडेंट होगा। जब ये दोनों तरह के जो इक्वेशन होंगे, ये दोनों इक्वेशन हमारे कहलाते हैं कंसिस्टेंट, ठीक है। और तीसरा तरह का जो इक्वेशन है हमारा क्या बच जाता है, A1 बाई A2 बराबर तो होगा B1 बाई B2 के, बट नॉट इक्वल टू C1 बाई C2। ये इकलौता हमारे पास ऐसा है जो कि पैरेलल होता है,
ठीक है। और जो पैरेलल होता है, जिसका कोई सॉल्यूशन ही नहीं होता है, वो इनकंसिस्टेंट होगा, वो इनकंसिस्टेंट, या इसे हम हिंदी में बोलते हैं ये संगत होगा, ठीक है, और ये असंगत होगा, हिंदी मीडियम वालों के लिए, ठीक है, असंगत होगा और ये संगत होगा। तो ये था हमारा बेसिक्स। अब हम इसके क्वेश्चंस लेकर के सॉल्व करते हैं। तो इसका हम अब ये क्वेश्चन हमारा फर्स्ट पार्ट है इसका। तो फर्स्ट पार्ट दे रखा है 3x + 2y = 5 और दूसरा इक्वेशन दे रखा है 2x - 3y = 7। तो गौर से देखिए, मैं आपको एक क्लैरिटी यहाँ दे दूँ कि देखिए स्टैंडर्ड फॉर्म क्या कहती है हमारी, कि इक्वेशन हमेशा ax + by + c = 0 के फॉर्म में होनी चाहिए। मतलब कि इक्वेशन के दूसरी तरफ में 0 होना चाहिए और c जो है इक्वेशन के लेफ़्ट साइड में होना चाहिए। लेकिन गौर से देखिए यहाँ पे ये ax तो ये हो गया, bx ये हो गया, बट बराबर के निशान के दूसरी तरफ में हमारा c दिया हुआ है, लेकिन हमें लिखना इस तरफ में है। इस तरफ का मतलब इसको हमें ऐसे लिखना है 3x + 2y, जब ये इधर आएगा तो -5 = 0। ये है हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म, तो इस फॉर्म में लिखना है। तो गौर से देखिए, अगर ये फॉर्म ऐसी है, सपोज करो मैं इसको 1 मान लेता हूँ और दूसरी इक्वेशन ये है, तो इसको भी अगर मैं रीअरेंज कर दूँ तो 2x - 3y +7 इधर आएगा तो -7 = 0, ठीक है। तो इनको लिखना है पहले तो इस फॉर्म में, उसके बाद सॉल्यूशन करना है, ठीक है। अब ज़रा गौर से देखिए, जब मैं इनके अगर मैं a1/a2, b1/b2 और c1/c2 अगर करता हूँ, ओके, तो देखिए जब अगर मैं c1, अभी इस कंडीशन में अगर मैं c1/c2 करूँ तो c1 कितना है -5 और डिवाइडेड बाय में c2 कितना है -7, तो माइनस से माइनस कट गया तो मेरे पास क्या बच जाता है 5/7, ठीक। बट दूसरी कंडीशन क्या है कि इसको अगर मैं इसी रूप में मान लूँ, कहने का मतलब ax + by = जब देखिए c यहाँ है ना, इधर की तरफ जाएगा तो -c के रूप में अगर मैं इसको पहले से ही मान लूँ, लेकिन दोनों में होना चाहिए सेम। ये नहीं कि इसको इक्वेशन के पहले इक्वेशन में हमने इसको इस तरफ ले लिया और दूसरे वाले इक्वेशन में हमने इसको दूसरी तरफ ले लिया, तो ऐसा नहीं। या तो इक्वल के निशान के राइट हैंड साइड में c1 और c2 को राइट हैंड साइड में लिख लो तो भी बात बराबर है, या लेफ्ट हैंड साइड में लिख लो, बात बराबर है। तो मैं टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, इसको लेफ़्ट साइड में लिख करके मैं इनको राइट साइड में ही रहने देता हूँ, क्योंकि लेफ़्ट साइड में करोगे, अगर इनको 5 और 7 को लेफ़्ट साइड में लेके आओगे तो -5 और -7 हो जाएगा, और इनका रेशियो निकालोगे तो माइनस माइनस कट के वापस से 5/7, मतलब ये प्लस का 5/7 हो जाएगा। अगर आप ऐसे भी अगर डायरेक्ट अगर आप करते हैं तो देखिए c1/c2 करेंगे अगर डायरेक्ट तो 5/7, तो 5/7 तो भी आपका 5/7 ही आ रहा है, वो भी प्लस का, ठीक है। तो इसलिए मैं डायरेक्ट लिखता हूँ, मैं इसको इस फॉर्म में चेंज नहीं करता हूँ। ये मैंने हालांकि इतना बड़ा समझाने के लिए बताया है। तो देखिए मैं डायरेक्ट इसको लिखता हूँ। तो क्वेश्चन क्या था हमारा, 3x + 2y = 5 और दूसरा इक्वेशन है 2x - 3y = 7, ये है। अब इनका हम कंपैरिजन करते हैं a1/a2, b1/b2 और c1/c2। देखो c1 जो है और c2 जो है वो मेरा इक्वल के निशान के दोनों राइट हैंड साइड पे है, या तो राइट हैंड साइड पे दोनों को रखो या दोनों को ही लेफ्ट हैंड साइड पे ले आओ। ऐसा नहीं करना है कि इसको हमने राइट साइड पे रख लिया और नीचे वाले को हम बराबर के निशान के इधर ला के इधर 0 लिख रहे हैं, तो ऐसा नहीं करना। या तो दोनों राइट हैंड साइड पे रहेगा या दोनों लेफ्ट हैंड साइड पे रहेगा, नहीं तो फिर प्लस माइनस का सिंबल का पंगा आ जाता है, ठीक है। तो देखिए इनका कंपैरिजन करते हैं, पहले a1/a2 और b1/b2। तो 3/2 3/2 बराबर 2/3, क्या है आपस में बराबर है? नहीं है, तो हम c1/c2 भी
जब ये आपस में बराबर ही नहीं है तो ये रेशियो लेने का कोई फ़ायदा ही नहीं है। तो ये इंटरसेक्टिंग होता है। इट मीन्स A1/A2 इज़ नॉट इक्वल टू B1/B2। और जो इस तरह के होते हैं उसे हम बोलते हैं इंटरसेक्टिंग। और जो इंटरसेक्टिंग होगा इट मीन्स उसका एक सोल्यूशन होगा, और जिसका एक सोल्यूशन होगा वो कंसिस्टेंट होगा। ठीक है, ये तो आ गया हमारा पहले का सोल्यूशन। अब लेते हैं सेकंड का। तो सेकंड क्वेश्चन क्या है हमारा, देखिए इक्वेशन 1 ये है, इक्वेशन 2 ये है। ओके, तब इनका भी रेशियो देखिए, सी जो है मेरा इस इक्वल के निशान के दूसरी तरफ में, लेकिन दोनों में है। या तो लेफ़्ट साइड में ले लो दोनों को, या दोनों को राइट साइड में रहने दो। तो मैं इनको एज इट इज़ रहने देता हूँ। तो इनका पहले कंपेयर करके देखते हैं। A1/A2 इट मीन्स 2/4 बराबर का निशान लगाएंगे। B1/B2 इट मीन्स यहाँ B1 मतलब -3, खाली 3 नहीं लिखना है, सिंबल के साथ लिखना है। तो -3/-6, इनको काट के देखते हैं। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, माइनस से माइनस कट गया तो प्लस हो जाएगा। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 1/2, 1/2 दोनों बराबर आ रहा है। तो अब C1/C2 भी लेके देख लेते हैं। C1/C2 लेंगे तो 8/9, ये आपस में कटेगा नहीं कटेगा। तो ये कौन सी फॉर्म है, गौर से देखिए। A1/A2 बराबर तो है B1/B2, बट बराबर नहीं है, बट इज़ नॉट इक्वल टू C1/C2। ठीक है, तो ये कौन सी कंडीशन होती है, ये होती है हमारी पैरेलल की कंडीशन। पैरेलल होगा तो इसका मतलब उसके कोई सोल्यूशन होंगे, कोई भी सोल्यूशन नहीं होगा। और जिसके 0 सोल्यूशन होते हैं वो इनकंसिस्टेंट होता है। इनकंसिस्टेंट। ओके, ये हो गया हमारा सेकंड क्वेश्चन। अब लेते हैं थर्ड क्वेश्चन। तो ये दोस्तों हमारा थर्ड क्वेश्चन। ठीक है, ये क्वेश्चन 1, ये क्वेश्चन 2, इनका कंपेयर करते हैं पहले। A1/A2 इट मीन्स ये बाई ये, तो 3/2 बटे में 9, ठीक, बराबर 5/3 बटे में -10। यहाँ माइनस है ना, तो माइनस के साथ लिखना है। ठीक, अब इनको आपस में डिवाइड करके देखिए। आपने छोटी क्लासों में सीखा होगा, तो देखिए कैसे हो जाता है ये हो जाएगा 3/2 गुणा 9, ये इस तरह से हो जाएगा। ये जाएगा 3/2 गुणा 9, ये इस तरह से। ये होगा कैसे, मैं यहाँ पे साइड में करके दिखा देता हूँ कहीं रफ वर्क में। ये देखिए 3/2 और पूरे के बटे में 9 है। ये कैसे होगा, सपोज करो इसके बटे में अगर मैं 1 लगा दूँ, और जब ये ऊपर जाएगा, इस मेन, ये जब मेन है ना, मेन बटे का निशान, इस बटे के निशान के जब ऊपर की तरफ जाएगा तो देखिए, तो ये तो 3/2 है, तो ऊपर जाएगा तो ये उल्टा हो जाता, तो ये 1/9 हो जाएगा। तो 3 एकम 3 और 9 दूनी 18, या सिंपली 2 गुणे में 9 लिख दो, बात बराबर है। ठीक है, ये हालांकि आपने छोटी 7वीं 8वीं क्लासों में सीखा हुआ है, इसलिए मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं बता रहा हूँ। ठीक है, इसको देखिए सिमिलरली ये कैसे हो जाएगा, 5 बटे में 3 गुणे में -10। ओके, 3 एकम 3, 3 तिया 9, तो ये हो जाएगा 1 बटे में 3 दूनी 6। ठीक है, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, तो बराबर 1 बटे में 3 दूनी 6, बटे माइनस का निशान है, ये ध्यान रखना, तो -6। ओके, लेकिन ये अभी भी बराबर नहीं है, 1/6 और यहाँ भी 1/6 है तो, बट ये माइनस का सिंबल इसमें एक्स्ट्रा लगा हुआ है, तो ये इसलिए ये बराबर नहीं है। तब हम इसका तीसरा कंपैरिजन लेकर के देखते हैं। तो कंपैरिजन हम लेते हैं इसका कौन सा, 7/14 वाला। तो 7 एकम 7, 7 दूनी 14, तो ये आ गया 1/2। ठीक है, तो गौर से अगर देखा जाए तो ये निकालने की ज़रूरत आपको पड़ेगी ही नहीं, क्योंकि जब यही दो आपस में इक्वल नहीं है, तो हमें और ज़्यादा आगे प्रोसेस करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये कौन सी फॉर्म आती है हमारे पास, A1/A2 इज़ नॉट इक्वल टू B1/B2। तो ये कौन सी होती है, इंटरसेक्टिंग होती है, इंटरसेक्टिंग
सेक्टिंग लाइन होगी। अगर ये इंटरसेक्टिंग लाइन होगी उसका मतलब उसके एक सॉल्यूशन होंगे, और जिसका एक सॉल्यूशन है वो कंसिस्टेंट होगा, कंसिस्टेंट। ओके, ये इसके आंसर हो गए। सिमिलरली हम लेते हैं फोर्थ क्वेश्चन। अब इसका लेते हैं हम लोग फोर्थ क्वेश्चन। तो इसका फोर्थ पार्ट लेते हैं। तो फोर्थ पार्ट क्या दे रखा है ये, ठीक है, आप देख लीजिए। अब इनके भी रेशियो आपस में कंपेयर कर, देखिए गौर से देखिए। हर बार मैंने क्या किया है कि C1 और C2 जो है उसको इक्वल के निशान के लेफ्ट साइड में मैं लेके नहीं आया हूँ, क्योंकि एज इट इज़ दिया हुआ है क्वेश्चन में, राइट साइड में दिया हुआ है, इक्वल के निशान के राइट साइड में। दोनों राइट साइड में हो या दोनों ही लेफ्ट साइड में होना चाहिए, या दोनों ही राइट साइड में। ये नहीं कि एक लेफ्ट में है तो दूसरे क्वेश्चन का C राइट में है, तो ऐसा नहीं, तो हो जाएगा फिर सिंबल का तो प्लस माइनस के निशान का पंगा आ जाएगा। इसलिए दोनों को एक साइड में ही रखिए। ओके, अभी करते हैं हम लोग। तो A1/A2 का पहले रेशियो निकालते हैं। तो 5/-10 बराबर करके लिखते हैं -3/6। तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10। तो क्या आएगा, यहाँ माइनस का निशान है तो -1/, माइनस नीचे रहे या ऊपर रहे बात एक ही होता है, वो एक ही जगह पे होता है, ठीक है। तो -1/2 आया, 3 एकम 3, 3 दूनी 6। तो यहाँ भी -1/2, ये दोनों बराबर आ गया। अब तीसरा भी हम लोग कंपेयर करके देख लेते हैं, ठीक है। तीसरा कंपेयर करके देखते हैं 11/-22, एकम दूनी। तो देखिए -1/2 तीनों में आ रहा है, देखिए गौर से देखिए, -1/2 बराबर -1/2 बराबर -1/2, तीनों में -1 तीनों में आ रहा है। ये कौन सी कंडीशन होती है, A1/A2, B1/B2 और C1/C2 बराबर होती है। जब तीनों में बराबर होती है तो वो इट मीन्स वो क्या है, जब उसके सॉल्यूशन होंगे, उसके बहुत सारे सॉल्यूशन होंगे, मैनी सॉल्यूशन होंगे। मैनी सॉल्यूशन का मतलब क्या है, वो कोइंसिडेंट होगा, कोइंसिडेंट, ठीक है ना। जिसके सॉल्यूशन बहुत सारे होते हैं उसका मैंने बताया था वो कंसिस्टेंट होगा, वो कंसिस्टेंट होगा, ठीक है। ये तो हो गया फोर्थ पार्ट। अब इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट रह रहा है फिफ्थ, वो भी करता हूँ। तो क्वेश्चन 3 का ये लास्ट पार्ट है, फिफ्थ पार्ट। इसके बाद ये समाप्त हो जाएगा, एंड हो जाएगा। तो लास्ट पार्ट इसका हम लोग करते हैं, ठीक है। तो देखिए इसके वही सिमिलरली करना है, A1/A2 का इन सभी तीनों रेशियो का आपस में कंपेयर करके देखना है। तो पहले 2 रेशियो कंपेयर करेंगे, उसके बाद तीसरा करेंगे। देखिए 4/3/2 बराबर 2/3। इनको अगर करेंगे तो ये नीचे आ जाएगा ना। तो ये देखिए, तो 4/3 गुणा 2, 4/3 गुणा 2 मैंने अभी पिछले क्वेश्चन में मैंने बताया था ये क्यों होता है, ठीक है। देखो हम 2 2 दूनी 4, तो ये कितना आ गया, 2/3 आ गया। ये तो है ही मेरा 2/3, तो ये दोनों बराबर है। अब तीसरा भी कंपेयर करके देख लेते हैं इसी के साथ। तो 8/12, यहाँ भी 8/12 करके देख लेते हैं। तो 4 के पहाड़े में जाएगा, 4 दूनी 8, 4 तिया 12। तो ये भी आ गया। गौर से देखिए तीनों का रेशियो एक जैसा आ रहा है, ये तीनों का एक जैसा आया है, ठीक है। तीनों का एक जैसा रेशियो आया है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये कौन सी फॉर्म है, ये A1/A2 बराबर है B1/B2 और बराबर है C1/C2। ये तीनों रेशियो आपस में बराबर है। तो ये कौन सी कंडीशन होती है, कोइंसिडेंस की, कोइंसिडेंट, इट मीन्स संपाती होती है। वो एक लाइन होगी और दूसरी वाली भी इसी के ऊपर लाइन होगी, ठीक है। तो उसके बहुत सारे सॉल्यूशन होंगे, ये इसके होंगे मैनी सॉल्यूशन। और जिसके बहुत सारे सॉल्यूशन होते हैं, जो कोइंसिडेंट होता है वो कंसिस्टेंट भी होता है, कंसिस्टेंट होता है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा दोस्तों फिफ्थ पार्ट। तो यहाँ पे 5 के 5 पार्ट ख़त्म हो जाते हैं, ठीक है दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अच्छी नहीं लगी हो तो डिसलाइक करें। किसी भी तरह की कोई क्वेरी हो, क्वेश्चन कुछ समझ में नहीं आया, मेथड कुछ समझ में नहीं आया, किसी भी तरह की कोई भी क्वेरी हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करें।
और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और आपके फ्रेंड जोन में जिन जिन को इनकी ज़रूरत है उनमें दोस्तों में शेयर करें।